नमस्कार दोस्तों। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है और इसमें भी हम झारखंड की वैकेंसी की बात करेंगे। झारखंड में एक और वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी आई हुई है गढ़वा ज़िले में और ये वैकेंसी आई है टीचर की। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है और कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या क्या चाहिए इसको भरने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए, कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना गढ़वा विकास भवन बी समाहरणालय परिसर प्रथम तल। आवश्यक आवश्यक सूचना में क्या लिखा हुआ है कि आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित, ये बात ध्यान में रखिएगा कि संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकली हुई है मित्रों। टीचर की वैकेंसी भले है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची के संकल्प 607 दिनांक 15/3/2022 के आलोक में जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में अल्पकालीन संविदा, ध्यान दीजिएगा, अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 10 फरवरी 2023, काफ़ी लेट हो गया मुझे लगता है वीडियो बनाने में, ये 10 फरवरी 2023 तक लास्ट डेट है कि अपराह्न 5 बजे तक, यानी कि शाम 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से, आप हैंड टू हैंड जाकर के इसको नहीं दे सकते हैं, आपको रजिस्ट्री करना है या स्पीड पोस्ट ही करना है सिर्फ। तो निबंधित डाक के माध्यम से जिला पदाधिकारी सह जिला कार्यालय पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गढ़वा विकास भवन बी समाहरणालय परिसर प्रथम तल में आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन इसके बारे में हम लोग जान लेंगे कि क्या क्या वैकेंसी आई। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, वैकेंट पोस्ट, और इसके बाद जनरल, ST SC BC1 BC2, और ये क्या क्या सब्जेक्ट में निकला हुआ है ये आपको दिखा देते हैं। तो 1 नंबर में हिंदी है, इसमें टोटल वैकेंसी 5 है, इंग्लिश में 9, संस्कृत में 19, उर्दू में 5, कुड़ुख में 1, मैथ फिजिक्स में 17, बायोकेमिस्ट्री में 12, हिस्ट्री सिविक्स में 11, जियोग्राफी 11, इकोनॉमिक्स 4, होम साइंस 6, म्यूजिक 5, कॉमर्स 1 और फिजिकल एजुकेशन की 10 वैकेंसीज आई हुई हैं। उसके बाद ये जो वैकेंसी है, उसके बाद एक और वैकेंसी है, ये अलग अलग है, एक TGT की है, एक PGT की है। ये जो वैकेंसी मैंने बताई ये TGT की है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी PGT, ये PGT की वैकेंसी है, मतलब 10+2 वालों के लिए, और ये हाई स्कूल के लिए TGT, मतलब कि ये जो वैकेंसी है ये हाई स्कूल के लिए है और ये जो वैकेंसी है ये 10+2 वालों के लिए है। तो इसमें क्या है, इसमें देख पा रहे होंगे हिंदी के लिए 5 सीटें हैं, यहाँ से आपकी शुरू होती है, ये यहाँ पे ये सीरियल नंबर है और ये सब्जेक्ट है। हिंदी के लिए 5 है, इंग्लिश के लिए 11, संस्कृत में 5, फिजिक्स में 9, केमिस्ट्री में 9, बायो में 9, मैथ के लिए 10, कॉमर्स के लिए 12, हिस्ट्री के लिए 4, जियोग्राफी के लिए 8 और इकोनॉमिक्स के लिए 9। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे दोस्तों कि बहुत से लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे कहीं नामो निशान नहीं है। और आगे की बात इसमें करेंगे हम लोग कि कितनी वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे देख पा रहे होंगे टोटल वैकेंट पोस्ट 116 इसमें है TGT के लिए, मतलब हाई स्कूल तक के लिए, और जो 10+2 के लिए है वो 91 टोटल वैकेंसीज़ है। ठीक है, आगे क्या क्या इसमें जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जो स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों हेतु है, जो PGT है, उनके लिए क्या चाहिए, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री, परंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए। मतलब जिस विषय में भी आप अपना आवेदन समर्पित करेंगे उसमें आपको PG जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, वो आपको 50% अंकों के साथ होना अनिवार्य है। अगर आप ST और SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आपको कम से कम 45% अंक होने चाहिए। हालांकि 45% से नीचे इसमें होता ही नहीं है, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। उसके साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री, मतलब ये आपको फिर बीएड की डिग्री भी साथ में होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका पीजीटी के लिए। और नेक्स्ट है आपका टीजीटी, मतलब ये हो गया टीजीटी, स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी शिक्षकों हेतु। इसमें क्या चाहिए आपको, तो आप देखिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, मतलब जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 45% के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जो एसटी एससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% की अंकों की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ ही बीएड भी होना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड समकक्ष घोषित किया होना चाहिए। एज क्या रहेगी, तो आप यहाँ पे उम्र का रिक्वायरमेंट देख पा रहे होंगे। जो न्यूनतम आयु है 21 साल है और अधिकतम 55 साल होगी। उम्र का आकलन 31/12/2022 के आधार पर किया जाएगा। उसके बाद आरक्षण के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे जो आरक्षण का रूल है, चयन में झारखंड राज्य द्वारा जिला स्तरीय हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपको पेमेंट मिलेगी, तो यहाँ पे पेमेंट के बारे में बताया हुआ है। संविदा शिक्षक की मासिक परिलब्धि जो है, तो पीजीटी के लिए आपको 27,500 आपको प्रति माह मिलेंगे, और टीजीटी के लिए 26,250 रुपये आपको प्रति माह मिलेंगे। ये आपकी पेमेंट के बारे में बात हो गई। उसके बाद क्या क्या आपके काम होंगे उस पर भी थोड़ा रोशनी डाल देते हैं हम लोग। तो संविदा शिक्षकों के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व क्या होंगे, ये देख लीजिए। तो संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उसमें पहला है नियमित कक्षा का संचालन, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच। दूसरा है निरीक्षण कार्य यानी कि मूल्यांकन कार्य। तीसरा है विद्यालय में चिन्हित पाठ्यक्रम सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों एवं सहकर्मियों का सहायता करना। और चौथा है प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य, मतलब जो भी प्रिंसिपल आपको काम देंगे वो तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, तो चयन हेतु निर्धारित शर्त जो है, इसको भी एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ डेटा अगर बच जाए तो बेकार ही है, इसलिए सबसे बढ़िया है कि सबको जान लिया जाए। तो संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 607 दिनांक 15/3/22 के अंतर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्य करेंगे। यह चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्यवाही प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। संविदा के आधार पर शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा अधिकार नहीं होगा और न ही ये सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज समय संविदा के समय निर्धारित के अनुरूप कार्य करेंगे। संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी इकरारनामा के आधार पर किया जाएगा एवं यह इकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा। तो ये देख लीजिए, आपको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा जाएगा इसमें। और आपका जो कोई भी आप दावा नहीं कर सकते कि आप सरकारी शिक्षक हैं। इसमें किसी भी तरह के आप रेगुलर करने के लिए भी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात लिखा हुआ है इसमें। और जब आपका सत्र ख़त्म होगा तब आपको मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी वहाँ पे जांच किया जाएगा। 7वां पॉइंट में है चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष इकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक वर्ष सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्यरत शिक्षक का कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन के लिए किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति भी खंडित मानी जाएगी। तो जो 7वां पॉइंट आपका जो है दोस्तों, ये सीधा सीधा कहा जाए तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 11 महीने के आपका जो चयन होगा 11 महीने के लिए, उसके बाद आपका
पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। और आपका अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आपको वहाँ से आपका जो अनुबंध है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो रद्द कर दिया जाएगा और किसी दूसरे को आपकी जगह पे मौका दिया जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से, मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है, क्योंकि अगर आप आगे समझ ही रहेंगे खुद कि क्या हो सकता है, यहाँ पे कंडीशंस क्या बन सकती हैं। तो आगे की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। आवेदन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग। सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ, यानी कि आपके सभी डॉक्यूमेंट उसमें एप्लीकेशन के साथ लगाए होने चाहिए, के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 10 फरवरी 2023 के अपराह्न शाम 5 बजे तक निबंधित डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको वहाँ पे भेज देना है पता पे। चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन आवेदन पत्र के प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे देख रहे होंगे। ये वेबसाइट पे आप सब कुछ देख सकते हैं, इसकी डिटेल्स, और जो भी आपका इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो भी आपको वहीं पे मिलती रहेगी समय समय पे। उसके बाद चयन परीक्षा हेतु जो चार्जेस हैं वो आपको 100 रुपये देना होगा, और ST/SC के कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये देना होगा। ये 100 रुपये जनरल OBC के लिए और ST/SC के लिए 50 रुपये। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बैंकर चेक जिला शिक्षा पदाधिकारी गढ़वा के पद नाम से पेबल एट गढ़वा में स्वीकार किए जाएंगे। मतलब आपको डिमांड ड्राफ्ट बना करके यहाँ से दे देना है, ठीक है। उसके बाद पात्रता क्या है। चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञप्ति पद पर चयन, ये तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप सब समझदार हैं। आगे जो इसका वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको भर करके पूरी तरह से और भेज देना है। अगर इसको भरने में आपको अगर कोई तकलीफ़ होती है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें आपकी पूरी सहायता करूँगा। और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।